नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को समुन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र ज़रूर देते हैं। जो व्यक्ति वक्त पर सही बात को समझ लेता है उसका दौर आता है, और जो वक्त निकलने के बाद समझता है उसका वक्त कभी लौट के नहीं आता है। आज अपने आप को डिटॉक्स करने के लिए नीति समझना। हर इंसान का प्रेजेंट भी है, हर इंसान का पास्ट भी है, और हर एक इंसान का फ्यूचर भी है। हम पास्ट में इतने बंध चुके हैं, पास्ट से इतने बंध चुके हैं कि हम प्रेजेंट का आनंद ही नहीं ले पा रहे। और जब प्रेजेंट का आनंद नहीं ले पाते हैं, फ्यूचर बिगड़ जाता है। कुछ चीज़ों को इग्नोर करके रिलैक्स होना सीखो। कितना क्या आप दुनिया के लिए कितना कर पाओगे? अपने लिए क्या किया आपने? जो अपने लिए करना था वो कुछ नहीं किया, दुनिया के लिए करते रहे, आखिरी में रोते रोते मर गए। जो पास्ट है, एक भी आदमी मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला जिसका पास्ट अच्छा हो। इवन दो भगवान महावीर स्वामी का भी पास्ट मुझे अच्छा नहीं मिला। वो भी शेर की पर्याय में रहे, वैश्या की पर्याय में रहे, अकूए के पेड़ की पर्याय में रहे। भगवान महावीर स्वामी निगोद में भी गए, त्रिपिष्ट नाम के नारायण भी बन गए। कितना लंबा उन्होंने लाइफ सर्कल घूमा। तो भगवान महावीर स्वामी ने शेर की पर्याय में मांस खाया है, ये तो सबको पता है। जब वो सिंह थे वहाँ संबोधन मिला, और वहाँ से 10 पर्याय बाद, 10 जन्म बाद वो भगवान महावीर बने। एक तो अहिंसक महावीर की पर्याय, एक हिंसक सिंह की पर्याय। अगर आप पास्ट देखोगे तो भगवान पर से श्रद्धा नहीं होगी। अगर आप पास्ट देखोगे तो भगवान पर श्रद्धा नहीं बनेगी। आप देखो क्या प्रेजेंट। ऐसे ही अपने साथ करो, आप अपना प्रेजेंट देखो, पास्ट छोड़ दो। क्योंकि पास्ट हर किसी का परेशान वाला ही है। मैंने भी बहुत समस्याएं झेली हैं, मैंने भी बहुत प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस की हैं, बचपन से अभी तक। लेकिन अगर उन प्रॉब्लम्स के बारे में ही सोचते रहूँगा तो फिर आज का आनंद कैसे लूँगा? आप लोगों की भाषा में कहता हूँ कि आपने देखा कि एक भोजन, सामूहिक भोजन हो रहा है, और आपने देखा कि किसी की थाली में बढ़िया बड़े बड़े गुलाब जामुन हैं, और आप आकर के बैठे, तब तक गुलाब जामुन खत्म हो गए। अब आपको तो उसकी थाली का गुलाब जामुन दिख रहा है, अरे यार क्या बढ़िया नरम नरम गुलाब जामुन था। जबकि आपको कलाकंद खिलाया जा रहा है, अब आपको रसमलाई खिलाई जा रही है, क्योंकि एक मिठाई खत्म हो गई थी तो उन्होंने दूसरी मिठाई निकाल ली। आप पास्ट में अटके हो कि बताओ गुलाब जामुन नहीं मिली। नहीं, छोड़ो, आज रसमलाई है उसका आनंद लो, नहीं है दाल रोटी उसका आनंद लो। ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत बनो और ज़्यादा पास्ट में भी मत जियो। प्रेजेंट में जीना चालू करो, प्रेजेंट में जीना चालू करो। आप लोग में जो जो अपने पुराने अतीत को याद करके रखा है, जो जो अपने अतीत को याद करके रखा है, वो सब रोएंगे, सब परेशान होंगे। बिकॉज हर किसी के पास्ट की अपनी कहानी है। आप लोग वो फिल्म देखने जाते हो आईनॉक्स में, पीवीआर में, टॉकीज में, अपने फ़ोन में सीरीज़ देखते हो। आपकी ज़िंदगी की कहानी से रोचक कोई और कहानी है ही नहीं। आपकी ज़िंदगी से रोचक जो कहानी है वो कोई और है ही नहीं। कभी बैठ के अपनी लाइफ को देखो कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, सोचा क्या था, मिला क्या, हुआ क्या, उसको एंजॉय करो। क्योंकि हर फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है, तो उस हैप्पी एंडिंग के लिए प्रेजेंट को जियो ना। आप
भूत को छोड़ करके वर्तमान में आए। लीव द पास्ट, डिलीट द पास्ट, फॉर्मेट द पास्ट। अभी जब मैंने इंदौर में मंत्राक्ष में इमोशनल डिटॉक्स कराया था, सब रो रहे थे। ऐसे ऐसे व्यक्ति रो रहे थे कि जिनको लोग सबसे हंसमुख कहते हो, वो व्यक्ति भी रो रहे थे। मैंने बाद में पूछा क्या हो गया? बोले कुछ पुराना इतिहास याद आ गया। क्यों अपन उसको याद करें, खुद को डिटॉक्स करें। आपका आने वाला कल, आपका फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब आप प्रेजेंट को जिएंगे। आज को जियो, आज को जियो, आज को, अभी को जियो। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था, लोगों ने ऐसा ऐसा किया था। अरे था, कब तक था को अपन अपने आप को खाने देंगे? आगे बढ़ो, चीजों को छोड़ो, आगे बढ़ो। आज की नीति में कह रहे हैं कभी भी आपका भूतकाल आपके वर्तमान में हावी ना हो। ये सूत्र आज लेके जाना। कभी भी आपका पास्ट आपके फ्यूचर में हावी ना होने पाए। कभी भी आपका पास्ट आपके फ्यूचर में हावी ना होने पाए। कभी भी किसी भी परिस्थिति में ध्यान रखना, अगर आपका पास्ट आपके फ्यूचर को अफेक्टेड कर रहा है, आपकी लाइफ वर्स्ट है, वर्स्ट। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो रोते ही रहते हैं, ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था। अब उसके लिए रोते रहोगे तो वैसे ही चलता रहेगा जिंदगी भर। आपको वन स्टेप अहेड चलना पड़ेगा। मुस्कुरा के स्वीकारो जो है सो है। जब रावण सीता जी का हरण करके ले गया तो सीता जी वहां रोती ही नहीं रही। उन्होंने बैठ के वहां चिंतन भी किया कि रोने का वक्त गया है, अब जो प्रेजेंट में है उस पर ध्यान दें। अगर इतने समय के बाद राम नहीं मिलते हैं तो मैं आर्य का दीक्षा ले लूंगी। और अगर कहीं रावण ने राम की मृत्यु, रावण के हाथ से राम का वध हो गया, पद्म पुराण में सीता जी क्या सोचती हैं, अगर ऐसा हो जाएगा तो जैसे ही वहां संदेश मिलेगा मैं वहीं आर्य का दीक्षा ले लूंगी। उन्होंने बैकअप प्लान्स रखे। आप लोग होते तो क्या करते? रो, चीखो, चिल्लाओ, पागलों जैसे काम करो? नहीं, अपने आप को प्रेजेंट से जोड़ो। कभी भी ध्यान रखना, आपका भूतकाल आपके प्रेजेंट में और फ्यूचर में हावी नहीं होना चाहिए। अपने पास डिलीट का ऑप्शन है। मैं मानता हूं कि लाइफ में जैसे कंप्यूटर में होता है ना अनडू, एक ऑप्शन होता है कंप्यूटर में कि अनडू कर दो तो जो पीछे किया था, जो गलत हो गया था, वो वापस सही पुराने जैसा हो जाएगा। लेकिन लाइफ में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। जो टाइप हो चुका है वो हो गया है। लाइफ में जो लिख चुका है वो लिख गया है। अब आपके पास एक ऑप्शन है डिलीट का, उसको डिलीट करो, आगे बढ़ो। अच्छा, अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो, अगर आप डिलीट नहीं कर पा रहे हो तो क्या करना है? आपको इतना ज़्यादा डाटा अपलोड कर देना है, अपने अंदर सुख का इतना डाटा अपलोड कर देना है कि वो जो बैक में प्रॉब्लम थी भूतकाल में, वो अपन को दिखे ही ना। जैसे कहीं आग जल रही है, अंगार जल रहा है, अंगारा जल रहा है, पानी नहीं है और उसकी गर्माहट से बचना है, इतनी मिट्टी डाल दो कि वो अंदर ही विदाउट ऑक्सीजन बंद हो जाए। आप अच्छे काम, अच्छी सुखद स्मृतियाँ, गुरु की, प्रभु की, धर्म आराधना की, दया की, मित्रों की, उतनी सुखद स्मृतियों से उसको इतना ढांक दो कि फ्यूचर अच्छा हो जाए। दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो परेशान ना हो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा कौन जानता है? मेरे से ज़्यादा कौन जानता है? आप लोग दुनिया के सामने बहुत मुस्कुराते हुए दिखते हो, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे के अंदर कितनी उलझन है तो मुझे तो पता है ना, क्योंकि आप मुझे तो बता के जाते हो। तो मैं सोचता हूँ कि जो मुस्कुराहट बाहर चल रही है, अब उसको अंदर लेकर के आओ। जिंदगी बहुत छोटी है, 60 साल, 70 साल, चलो 80 साल जी लेना, और दुखी होकर के जिए तो मिला क्या?
आप अपने फ्यूचर को अच्छा करना चाहते हो तो मैं एक बात कहता हूँ, जो ये जन्म है ऐसा अगला जन्म चाहिए क्या? सेम ऐसे ही किसी को नहीं चाहिए, एक भी आदमी नहीं बोलेगा जैसा जन्म अभी चल रहा है वैसे ही चाहिए क्या? एक व्यापारी है, वो कह रहा मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता है, मैं पूछता हूं कि तुमसे भी तो अच्छा किसी और का चलता है। आप अगर चाहते हो कि आपके आने वाला कल अच्छा हो तो मुस्कुरा के जियो। रोते रोते जियोगे तो अगला जन्म भी रोने वाला ही मिलेगा। यहाँ मुस्कुरा के जियोगे, लाइफ का जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन आएगा, जिंदगी का दूसरा जीवन मिलेगा, तब आप मुस्कुराते हुए जीवन को प्राप्त करोगे। तो रोए क्यों? बिल्कुल मत रो, बिल्कुल दुखी मत हो, छोड़ दो। जो चल रहा है उसको देखो, चलो छोड़ो, आगे बढ़ो। कहाँ आप कितना कर पाओगे, क्या कर पाओगे? और एक दिन ऐसा आएगा ब्लास्ट हो जाएगा दिमाग, तो वो समस्या तो साथ में थी, घर वाले आपको एक समस्या मानने लग जाएंगे। थोड़ा मुस्कुराइए, समस्या को भूलते जाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। कभी भी आपका भूतकाल आपके वर्तमान में हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भूतकाल अगर हावी हो गया तो आपकी प्रेजेंट की जो एफिशिएंसी है वो खत्म हो जाएगी। माना कि नीति क्लास चल रही है और आप 1 सेकंड पहले बाहर रह गए। किसी के साथ हुआ हो कि गेट लगा, यहाँ नीति क्लास चालू हुई और आप बाहर हो, कोई बात नहीं, बाहर थोड़ी बहुत तो आवाज़ आती होगी, वही सुन लो। नहीं आती है तो जब ऑनलाइन आएगी तब सुन लो। अरे यार, वो आज वो ट्रैफिक में एक आदमी फंस गया, उसके चक्कर में अपन रह गए। अगर नीचे वो बात नहीं करता व्यक्ति तो मैं टाइम पे ऊपर आ जाता। और आज महाराज जी ने 2 मिनट पहले चालू कर दी। नहीं, इन सब चीज़ों को मत सोचो। आप तो प्रेजेंट को देखो कि अभी क्या कर सकते हैं, बैठ जाओ, जितनी आवाज़ आ रही है सुन लो, शांति रहेगी। तो जो प्रेजेंट में जीता उसको नए आइडियाज़ आते हैं फ्यूचर को डिलीट करने के। हाँ, जैसे एक बहू ने मुझसे कहा कि मेरी सास जो है वो मुझे बहुत परेशान करती है। तो मैंने पूछा कैसा करती है? तो बोले वो ये कहती है, वो कहती है, ऐसा करती है। तो मैंने कहा तुम क्या रिएक्ट करती हो? बोले मुझे चिड़चिड़ापन होता है लेकिन मैं कुछ नहीं बोलती हूँ। मैंने कहा मुस्कुराओ। अगर वो बोले कि तुम बहुत खाती हो जी 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 जी। वो बोले कि तुम में दिमाग नहीं है, जी जी जी। उसको फ्रस्ट्रेट होने का मौका दो ना। आप क्यों फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? आप मेरी बात समझना, कोई परेशान कर रहा है तो उसको परेशान होने का मौका दे। हम क्यों परेशान हो? अगर आपका पास्ट आपको परेशान कर रहा है तो हम वर्तमान इतना अच्छा दिए कि पास्ट हमें याद ही ना आए। बात ये है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हम प्रेजेंट को जम के जी लेंगे तो हमको पास्ट याद नहीं आएगा। हम पीछे का पास्ट को खूंटे में बांध के रखे रहते हैं और यही पास्ट हमारे फ्यूचर को स्पॉइल कर देता है। जैसे एक बर्तन, दूध का बर्तन, वो जब दूध का बर्तन कोई माँ धोती है तो उस बर्तन को अन्य बर्तनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे से धोती है और सूंघती है बाद में। क्यों? कि उसकी कल के दूध की बदबू तो नहीं आ रही, अलग से सूंघती है। कारण कि अगर किंचित मात्र भी उसकी लगार रह गई तो आज का दूध भी बदबू देगा। ऐसे अगर प्रेजेंट आपको बदबूदार करना है तो पुराने दिनों की यादों को जोड़ते रहो। मैं नहीं जोड़ता, मैं उनसे सीख लेता हूँ, उनको पायदान बना के आगे निकलता हूँ। आप लोगों को भी यही करना है। इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा भविष्य में अगर आप चीज़ों को भूलेंगे। ज़रूर इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। बाकी मेरा मानना है कि जिन बातों को भूलना है उनको याद रखे हो, जिनको याद रखना है उनको भूल रहे हो और यही भूल जिंदगी भर कर रहे हो। जो बातें, जो यादें, जो चीज़ें आपको याद रखना है उनको आप भूल रहे हो। आपने प्रभु की भक्ति करी, आपने गुरुओं के दर्शन करे, आपने आहारचर्या कराई और देखो आपने कभी किसी की मदद करी, बहुत सारे काम आपने अच्छे किए ना। उन सारे अच्छे कामों को आप भूल जाते हो और एक बड़ी समस्या जो आपकी लाइफ में है उसी को लेके चलते हो।
भूलने वाली चीज़ों को याद रखे हो और याद रखने वाली चीज़ों को भूल रहे हो। यही भूल आप जिंदगी के अंतिम समय तक करते रहते हो। चेंज, अपनी लाइफ से इस मोड को चेंज करें। अब वो ज़माना गया विविध भारती का, अब ज़माना है 93.5 का। अब वो ज़माना गया रेडियो का, अब तो फ़ोन में सब कुछ है। तो हम भी तो ज़माने के साथ चलें, थोड़ा फास्ट मूविंग बने, पुरानी चीज़ों को भूलें, याद रखने वाली चीज़ों को याद रखें। जब आपने कोई अच्छा दिन बिताया है, अभी कभी आपने कोई बहुत अच्छा काम किया है, उसको याद करो ना। बुरे दिनों को याद करके दुखी क्यों हो? कहते हैं कि जो भूत में अटका है, जो भूत में अटका है वही लक्ष्य से भटका है। आप चाहते हैं कि आपको टारगेट मिले, आप लाइफ में वो सब कुछ अचीव करें जो आप डिजर्व करते हैं, तो आप भूत में ना अटकें, क्योंकि जो भूत में अटका है वही लक्ष्य से भटका है। आप अपने टारगेट से अगर डाइवर्ट होना चाहते हैं तो खूब पुरानी यादों को रखें, खूब संजो के रखें, खूब परेशान रहें, रो रो के पूरा पानी आंसू बहा दें। और आप चाहते हैं कि आप बहुत आने वाला कल अच्छा रखते चाहते हैं, खुश रहें, बी हैप्पी। कोई पूछे कि तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ है कि नहीं, तो कहना तकलीफ़ों को अब मेरी ज़िंदगी में जगह ही नहीं, क्योंकि अब इतनी तकलीफ़ें आ चुकी हैं कि जगह ही नहीं बची। तो हम क्या करते हैं, उन तकलीफ़ों को नीचे ढांको, बढ़िया गद्दा बिछाओ, अच्छी यादों को और सो जाओ। हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कहीं यात्रा वगैरह में गए हो और धर्मशाला में पुराना सा कमरा मिल गया हो जिसमें ज़मीन उबड़ खाबड़ हो, आप एक दरी बिछाते हो, एक गद्दा बिछाते हो, चादर ओढ़ के सो जाते हो। ऐसी जो पुरानी स्मृतियाँ हैं उनके ऊपर दरी बिछाओ, अच्छी स्मृतियों की, एक गद्दा बिछाओ गुरु के आशीर्वाद का, और बढ़िया खुशी का चादर ओढ़ के सो जाओ। परेशान मत हो, क्योंकि जो होना है वो होके रहेगा और जो होना था वो हो चुका है। वी कैन नॉट चेंज द पास्ट बट वी कैन क्रिएट अवर फ्यूचर। हम अपने पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन आज को अच्छा जी करके हम अपना कल बहुत अच्छा बना सकते हैं। ये नीति आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करेगी। आज से, अभी से भूलने वाली बातों को भूलें और याद रखने वाली बातों को याद रखें। आप उल्टा करते हो इसलिए कभी सीधा नहीं होता। याद रखने वाली बातों को भूल रहे हो और भूलने वाली बातों को याद रखे हो, इसी का झगड़ा है। वो हमारे यहाँ नहीं आया था, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? जम के जाओ, बैर खत्म करो, आगे बढ़ जाओ, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। वंडर सीमेंट सुरविद्या जूनियर